जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा, विज्ञापन संख्या 1/2024। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2024। जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटा सीबीआई बोलिए, ग्रामीण सीबीआई का पोस्ट है। ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है और इसमें पेमेंट भी ठीक ठाक है। ये बहुत अच्छा पोस्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। जामताड़ा में चौकीदार का यानी छोटा सीबीआई का कितना पोस्ट है। एक एक करके वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक करके डिटेल बताऊंगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो सिपाही वगैरह में भर्ती होने के लिए करते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें भी एकदम आपको स्केल मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा। और आपको क्षेत्रीय भाषा जानना जरूरी है। अपना जहाँ घर है वहाँ का तो भाषा आपको मालूम है, वहाँ का भाषा, उसी में आपको एग्ज़ाम भी होगा। इसलिए क्षेत्रीय भाषा में अभी सरकार जैसे एग्ज़ाम ले रही है ना, ये एग्ज़ाम अभी जो बहाली करने जा रही है टीचर लोग को, कि भाई जो +2 तक जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़े हैं उसको मास्टर बनाएंगे। तो वैसे ही आप क्षेत्रीय भाषा जानिए और चौकीदार का पोस्ट लीजिए। तो चलिए सीबीआई के बारे जानते हैं। छोटा सीबीआई, ग्रामीण सीबीआई। सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 3910 दिनांक 27/24 के द्वारा चौकीदार के रिक्त पदों पर समय सीमा के अंदर नियुक्त प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश प्राप्त है। मुख्य सचिव महोदय झारखंड रांची के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 24 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में भी निर्देश दिया गया है कि चौकीदारों के आरक्षण रोस्टर तैयार कर आयुक्त कार्यालय से रोस्टर को अनुमोदित कराकर तत्काल विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 149 दिनांक 6/7/24 द्वारा भेजे गए आदर्श आरक्षण रोस्टर एवं प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल दुमका के पत्रांक 54 दिनांक 8 जुलाई 2024 का अनुमोदन प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे पहले चौकीदार का 2 वीडियो में बना चुका हूँ, एक पलामू का और एक ये सरायकेला खरसवां का। पलामू में 155 सीट है और सरायकेला खरसवां में 243 के लगभग है, 243 या हाँ उसी के आसपास है। चलिए तो उसको देख लीजिएगा जो भी है। ये तो जिला आधार पर क्षेत्रीय भाषा का में जानने वाला का लिए ये नौकरी है। इसलिए चलिए देखते हैं जामताड़ा में कौन कौन क्षेत्रीय भाषा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में गृह कला आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 2032 दिनांक 7/4/2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभाग की अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19/9/19 के आलोक में 343 मैंने 343 ग्रामीण चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ प्रपत्र भी दिया हुआ है, ये PDF है, आप इसको डाउनलोड कर भी कर लीजिएगा। पद का नाम चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या 343। देखिए रिक्ति कैसे, अनारक्षित 139, अनुसूचित जनजाति 170, अनुसूचित जाति 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0, पिछड़ा वर्ग 0। उसके बाद ये है 34 जो है ये आपका होगा ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीक जो है उसको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये 34 सीट है, यानी EWS का 34 है, कुल 343। यानी समझिए कि ST का 170, उसके बाद सीधे EWS का सीट है, उसके बाद और किसी का रिजर्व नहीं है, सब अनारक्षित है। चलिए आगे चलते हैं। पद चिन्हीकरण हेतु विभाग के आदेश मार्गदर्शन के प्रत्याशा में नियुक्त प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने अन्य न्यायालय विभाग के आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। कोटिवार रिक्त पदों की विवरण निविड संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट एक में संलग्न है। आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा जिला मुस्तफिर स्तरीय मुफस्सिल स्थापना में लागू आदर्श आरक्षण। आगे देखिए क्षैतिज आरक्षण, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा विभाग के लिए 2% आरक्षण है खेलकूद के लिए। देखिए कार्मिक सुधार भाषा विभाग के अनुसार देखिए इसमें है क्या है, निःशक्त के लिए जो विकलांग है या फिजिकली हैंडिकैप्ड है
या दिव्यांग है उसके लिए भी आरक्षण 4% क्षैतिज आरक्षण, मैंने आरक्षण में ही आरक्षण प्रत्येक कैटेगरी में। कार्मिक परेशानी सुधार वगैरह को देखिए, आरक्षित को SC के लिए 2% आरक्षण है, जिसमें आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में 2%, आदिम जनजाति के लिए यानी बिरहो और मालतो, ये सब जो आदिम जनजाति मैंने जनजाति से भी पहले का जनजाति। उसके बाद देखिए परेशानी सुधार राजस्व विभाग का संकल्प संख्या इतना दिनांक के अनुसार महिलाओं के लिए फिर 5% क्षैतिज आरक्षण है। उसके बाद देखिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक पास होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। 1 जुलाई 24 तक 10वीं पास हो जाना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति हेतु आवेदन, हाँ वही नियुक्ति हेतु आवेदन किया वही देगा, मतलब वो जिसका 1 जुलाई को 18 साल होगा 1 जुलाई 2024 को वही नियुक्ति के योग्य हैं। आगे उम्र, न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र देखिए। अब आरक्षण देखिए, अनारक्षित 35 साल। उसके बाद देखो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वो भी 35 साल, वही EWS OBC। ठीक है, 1-2 दोनों का 37 साल, उसी में महिला OBC 1-2 में तो 38 साल, ST SC के लिए 40 साल। उसके बाद देखिए और पूर्व रूप से अवैतनिक रूप से जो चौकीदार के पोस्ट में काम किया है बिना वेतन का, उसके लिए भी छूट है। उसका देखिए अधिकतम 10 वर्ष की छूट, ये तो दिव्यांग के लिए। चौकीदार कार्य करने अभ्यर्थियों को माने झारखंड का न्यायाधीश प्राप्त आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र को एक बार की नियुक्ति परीक्षा शिथिल किया गया, साथ ही उसको मतलब शिथिल किया गया है। हम उसका स्पष्ट दिया हुआ नहीं, लेकिन कहने का मतलब उसका ले लिया जाएगा। अवैतनिक रूप से चौकीदार में जो कार्य कर रहा है उसको वो मैंने अप्लाई कर सकता है। अब देखिए मैंने ज़्यादा भी उम्र हो रहा है तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ स्पष्ट बोल दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया शिथिल किया जाएगा, साथ ही सभी श्रेणी का और दिव्यांग के लिए 10 साल की छूट होगा। अब देखिए आयु गणना 1 जुलाई 24 को होगी, यानी कहने का मतलब जो पहले से वैतनिक काम कर रहे हैं बिना वेतन का, उसके लिए एज में बहुत शिथिल किया गया है। मतलब ज़्यादा भी उम्र हो रहा है तो उसको माना जाएगा, उसको लिया जाएगा। आप देखिए जिस बीट के विरुद्ध आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस बीट, वहाँ बीट संख्या नीचे दिया हुआ है। अभी देखिए आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, जो इस पोस्ट में जाएंगे उनको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। इसका पदस्थापन जैसा समय उसके आवास भी क्षेत्र में आपका घर के आमने सामने ही आपको पोस्ट मिलेगा। आपका उनका स्थानांतरण नहीं के बराबर होगा, जहाँ एक बार पोस्टिंग हो जाएगा बस वहीं समझिए वहीं से रिटायर होगा। चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र उपायुक्त जामताड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति संबंधी प्रकाशित विज्ञापन संबंधित अंचल प्रखंड कार्यालय थाना में भी देखा जा सकता है। ठीक है, साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जाएगा। चलिए लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो 50 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में जिलों से संबंधित सामान्य ज्ञान, जिला से संबंधित ही पूछा जाएगा। स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जनजातीय भाषा, संथाली क्षेत्रीय भाषा, बांग्ला, संथाली, खोटा, उर्दू। देखिए जनजातीय में संथाली है, बाकी क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला, संथाली, खोटा, उर्दू है। इसमें भर दीजिएगा, उसमें परीक्षा दीजिएगा। उल्लेखनीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। आप एक भाषा चुनिएगा। लिखित परीक्षा में आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, सफल उम्मीदवार को सूची 1/3 की संख्या में तैयार होगी। कहने का मतलब जितना सीट है, एक 343 सीट ना है। अभी हम लोग देखें 343 सीट है, तो देख लेते हैं एक चक्कर। हाँ 343, तो 343 का 3 गुना कर दीजिए, उतना रखेगा। मैंने एक पोस्ट में 3 आदमी को रखेगा। और लास्ट में इधर शारीरिक मार्क फिजिकल में देखिए इसके परीक्षा का मेरिट में ये भी जोड़ा जाएगा, उससे आपको 30% कम से कम लाना है। सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर, ST SC के लिए 155 और महिला के लिए 148। उसके बाद है आपको लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जो 1.5 घंटे का होगा। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा, इसलिए आपको सब लिख दीजिए, क्योंकि गलत भी होगा तो आपको अंक नहीं काटा जाएगा, इसलिए छोड़िएगा नहीं। फिर आप देखें शारीरिक जांच कैसे होगा। पुरुषों के लिए 1 मील दौड़, मतलब मोटा मोटी 1.6 किलोमीटर, मैंने 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 मिनट या उससे पहले आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, लेकिन 5 और 6 के बीच आएगा तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है,
महिलाओं के लिए 5 मिनट से पहले तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन 5 मिनट या 6 मिनट तक 10 अंक मिलेगा महिलाओं के लिए। ठीक है। लिखित परीक्षा जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के देखिए, ये जो है झारखंड का अधिसूचना है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। जो मेन मेन पॉइंट है वो आप लोग को बताते चलते हैं। ये जो चौकीदार नियुक्ति नियमावली बना है, इसीलिए इतना जल्दी फटाफट सरकार कर रही है। तो शायद संपुष्टि में 2 अंक। हाँ, ये चीज़ देखिए, ये जो है जो चौकीदार रूप में बिना वेतन का काम किए हैं, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि 1 साल उसको 2 पॉइंट मिलेगा। अगर 10 साल काम किया है तो 20 पॉइंट मिलेगा, जो मेरिट बनेगा उसमें प्लस हो जाएगा। इसलिए इनका तो पक्का होना ही है। अगर मान लीजिए 4 साल किया तो 8 साल, लेकिन पूर्ण वर्ष में होना चाहिए। अगर 3.5 साल किया है तो 6 साल ही होगा। ठीक है ना, 3 साल को पूर्ण माना जाएगा, जो पूर्ण हो। ठीक है, जितना होगा 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आगे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में जो अंक मिलेगा वहाँ तो दिया हुआ है आपको। देखिए, एक कार्यानुभव जो अवैतनिक जो काम में अवैतनिक काम किए हैं जो चौकीदार, उस सब के लिए कार्यानुभव सबको जोड़ के सूची बनेगा। उसके बाद आपको नियुक्ति होगी। फिर मेडिकल जांच होगा, इसमें आपको फिट होना आवश्यक है। फिर आपको परिवीक्षा चौकीदार पद पर बहाली लिखी जाए। 2 साल के लिए आप टेम्पोररी रहिएगा, सब नौकरी में ऐसे ही होता है। फिर अगर उसके बाद 1 साल बढ़ा दी जाएगा, अगर कुछ उस बीच में संतोषजनक नहीं पाई जाती तो और 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3 साल। कहने का मतलब 3 साल आप सब नौकरी को रखिए, उसके बाद दिक्कत नहीं। सब नौकरी में ऐसे ही होता है परमानेंट बनने के लिए। आप देखिए, ये PV1 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 होगा, यानी आपको ये जो चेंज होगा 7वां में 18,000 से स्टार्टिंग होगा। तो आपको फिर 18,000 से स्टार्टिंग होगा तो 25-30,000 आपको वेतन मिलेगा। ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको देना है, प्रमाणित करके अपने से प्रमाणित कीजिएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज फोटो, स्वपता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो, और 30 जुलाई 24 तक जिला चौकीदार नियुक्त कोषांग उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है। आपको 30 जुलाई 24 तक जमा कर देना। लिफाफा के ऊपर आप विज्ञापन संख्या एकदम ऊपर में लिखा हुआ है 1/1/2024। आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम अंकित कीजिएगा। देखिए, आवेदन में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा नहीं करना है। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट में भेजा जाना है। अन्य विवरणी वेबसाइट पर देखा जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क कुछ नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना है। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। मैं वीडियो के द्वारा आप लोग को बता दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फिर नया जो भी आएगा इसके बारे में जो भी सूचना आएगी आपको मिलते रहेगा। सबसे इजी उपाय है। आवेदन निम्न पते पर भेजना। देखिए, क्या कहाँ भेजेगा? उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय जामताड़ा, पिन 815351 815351 है, उधर वाला नहीं है। ठीक है। देखिए, इसका दिनांक और पत्रांक 157 12 जुलाई को निकला हुआ है जामताड़ा का। अब देखिए, आवेदन में जाते हैं। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, देखिए यही विज्ञापन संख्या दिया हुआ है इसमें, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ फोटो दीजिएगा जिसमें अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। गृह जिला आपका, जहाँ गृह जिला है, गृह जिला जामताड़ा, और अंचल, और देखिए उसमें जो अंचल में आवेदित बीट का नाम नीचे दिया हुआ है, बीट का नाम, बीट संख्या और ग्राम का नाम, जहाँ पोस्टिंग लेना है नीचे आएंगे अभी हम लोग। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में देना है, अंग्रेजी में। फिर पिता पति का नाम हिंदी अंग्रेजी में। जन्म तिथि, इसमें महिला पुरुष दोनों भाग ले सकता है नियुक्ति में, इसलिए दोनों का पोस्ट है। अंकों में और शब्दों में जन्म तिथि, फिर एक साथ 24 को उम्र निकाल लीजिएगा, जितना महीना दिन सब लिख के दे दीजिएगा। आवेदक का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जिसमें परीक्षा दीजिएगा उसी को लिखिएगा, ताकि अच्छा नंबर आएगा। ग्राम लिखिए, पंचायत लिखिए, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, बीट संख्या नीचे दिया हुआ है, बीट का नाम भी दिया हुआ है। बीट में संलग्न ग्राम में आवेदक के ग्राम का नाम, आपका जो ग्राम है बीट के वो बगल में लिखा हुआ है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो दीजिए। मोबाइल नंबर तो आज सबके पास रहता है। पत्राचार का पता दीजिए पूरा घर का, जिसमें आपका
कोई भी चिट्ठी या पोस्टल जो भी भेजा जाए आपका घर तक पहुँचे, या आप जो भेजिएगा उसमें वही चीज़ लिख दीजिएगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार, ठीक है। शरीर पर 2 चिन्ह, कोई 2 पहचान चिन्ह का वर्णन कर दीजिएगा, मोल का या कट उट जो भी होगा। शैक्षणिक योग्यता देखिए, परीक्षा मैट्रिक, ऐच्छिक। अन्य योग्यता है तो इधर दीजिए, मैट्रिक वाला देना ही जरूरी है। बोर्ड विश्वविद्यालय उत्तीर्णता का वर्ष, प्राप्तांक और प्रतिशत भर दीजिए। उसके बाद अन्य जितना योग्यता है भर दीजिए। लिंग महिला पुरुष टिक लगा दीजिए। दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रतिशत, जितना प्रतिशत है वो तो आपको डॉक्टर से बना हुआ रहेगा, टिक लगा दें। अंधापन में है, बहरापन में, श्रवण में है, चलन में है, बहु निःशक्तता जो भी है। यदि खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र, संख्या और तिथि और कैसे मिला, उपलब्धि। जाति अनारक्षित है तो अनारक्षित में टिक लगाया। फिर आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये देना है। सब बना के रेडी रखिएगा। निर्गत तिथि दीजिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ 19/7/19 के पश्चात निर्गत मान्य होगा, उससे पहले वाला नहीं। उसका जाति प्रमाण तो 25/2/19 के बाद वाला मान्य होगा, पहले वाला नहीं। उसके बाद देखिए ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, ये भी बनाना पड़ेगा आपको, 6 माह के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। उसको देखिए संख्या दीजिएगा, इधर तिथि दे दीजिएगा। आचरण प्रमाण पत्र संख्या 6 माह के अंदर का निर्गत, ये थाना से मिल जाएगा आपको। निर्गत तिथि थाना प्रहरी द्वारा निर्गत, ठीक है। आचरण प्रमाण पत्र थाना से आपको मिल जाएगा। परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क तो निःशुल्क है। फोटो 2 प्रति अतिरिक्त फोटो और 2 और दीजिएगा यहाँ छांटने के अलावा। सौ पता लिखा लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा, 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ, आप लिफाफा भी लगा दीजिएगा। कि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरणी अपराध के धारा सहित उल्लेख करें, ठीक है। ये सब कीजिएगा नहीं, कुछ नहीं करना है, सब ठीक ठाक है। आपराधिक धारा उल्लेख नहीं कीजिएगा, है भी तो। कार्यानुभव प्रमाण पत्र, अवैतनिक रूप से पूर्व से कार्यरत चौकीदार है तो केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में, यानी जो अवैतनिक रूप से काम कर रहा है उसके लिए आयु छूट है, प्रति संलग्न अथवा नहीं है। अंचल का नाम देखिए, कार्यानुभव अंचल का नाम दे, थाना का नाम, जिस थाना में आप काम करते हैं, आपका बीट संख्या, कितना दिन से काम करते हैं उसको पूरा देना है, कितना साल होगा, महीना होगा, दिन होगा, सब पूरा। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधी छूट के संबंध में न्यायाधीश के प्रति संलग्न है अथवा नहीं, इसको आपको देना होगा। न्यायालय का आदेश वाला घोषणा करता हूँ। उसके बाद ये मैं प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन मेरे द्वारा दी गई विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है, न मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, न ही किसी नैतिक दुराचार या संबंधित वाद से सम्मिलित या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूँ गलत या आशय सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडिक कानून के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तिथि दीजिए, तिथि दिनांक तो एक ही चीज़ है, यहाँ स्थान थोड़ा गलत है, यहाँ स्थान दीजिए और एक में दिनांक दीजिए। ऊपर में तिथि दीजिएगा तो नीचे दिनांक दीजिए, या नीचे स्थान दीजिए ऊपर में दिनांक दीजिए। आवेदक का हस्ताक्षर, ये हो गया आपका आवेदन। और इससे पहले 2 पलामू का भी बन चुका है वीडियो और सरायकेला खरसावां का। देखिए प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा दीजिए, ख में आवेदित पद का नाम चौकीदार है, आवेदक का नाम, अपना नाम, पिता पति का नाम, पताचार का पता, स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का दीजिएगा। अब इसको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। रोल नंबर, परीक्षा स्थान, केंद्र, परीक्षा की तिथि एवं समय, ठीक है। आप देखिए आप जो अभी चर्चा कर रहे थे आप भरेगा ना आवेदन में, अंचल का नाम जामतड़ा, बीट संख्या इसी को देख लीजिएगा, बीट से समझ गाँव, जैसे मान लिया 2/1 है, रघुनाथपुर अंक शाहपुर है तो इसका बीट संख्या ये हुआ, जो कोई अभी चौकीदार नहीं रिक्त है। देखिए इसी तरह जामताड़ा का होगा तो जामताड़ा ये हो गया। आप देखिए नारायणपुर का है, बीट संख्या 1/2, ऐसे ही लिख देना है। बीट से समझ गाँव का नाम, जैसे बुधुडी यहाँ रिक्त है। और उसी तरह मान लीजिए और कुछ होगा नाला, तो देखिए 1/22 बीट संख्या होगा। अब बीट से समझ गाँव का नाम सुड़िया पानी रिक्त, सब तो खाली है।
नाला हो गया, और एक देखिए कुंड हित, बीट संख्या 3/9, गांव का नाम अम्बा रिक। तो इसी तरह ये है, ये बीट संख्या खाली आपको सुविधा के लिए है, तो भरिए और नौकरी लीजिए। छोटा सी भी है, आप एकदम शानदार और जानदार और बहुत ही अच्छा पोस्ट है, रवाब वाला पोस्ट है। गांव में रहिएगा, सब एकदम रवाब से रहिएगा, और पुलिस बन के सीबीआई बन के रहिएगा। मजा की नौकरी है। तो चलिए, क्षेत्रीय भाषा में ये नौकरी और एक टीचर का अब नौकरी की बहाली होने जा रहा है, देखिए क्या करती है सरकार। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको नया नया अपडेट देते रहूँगा, और इससे जो भी संबंधित, चौकीदार संबंधित जो भी आपका नया अपडेट आएगा वो भी दूंगा। उसके अलावा स्टेट और ये जो है सेंट्रल लेवल का जितना भी वैकेंसी होता है सबका मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। आप देखते रहिए और अपना जॉब लेते रहिए, हम जानकारी देते रहेंगे, आप जॉब लेते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।